Next topic, non-homogeneous system of linear equations. Non-homogeneous means ax not equal to 0. So इसमें हम क्या करेंगे, गॉस एलिमिनेशन मेथड, इसमें हम रो ऑपरेशंस यूज करेंगे। हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एक तो हमारे पास ग्राफिकल मेथड होता है, इसमें हमारे पास टू वेरिएबल्स जो हम ग्राफ से प्लॉट कर सकते हैं और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड, जो आज हम पढ़ेंगे, जिसमें एचेलॉन फॉर्म और रैंक से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स जब हम पढ़ेंगे, उसमें हम एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी पढ़ेंगे, कैसे हम इन्वर्स और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके लीनियर इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिर्फ ये एक ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं, देयर आर मैनी मेथड्स। सो प्रोसीजर क्या है इसमें? सबसे पहले ax इक्वल्स टू बी हम लिखेंगे। सो इट मीन्स b की वैल्यू हमारे पास जीरो नहीं है। जिस केस में जीरो नहीं होगी वो नॉन होमोजीनियस है। देन हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे a एंड b। थर्ड स्टेप क्या होगा इस प्रोसीजर में, a एंड b जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आया है उसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन, जिसको गॉस एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं। सिर्फ रो ऑपरेशंस लगेंगे। फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारा इसमें, एनालाइज रैंक ऑफ ए एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। नाउ द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें हमारे पास सब कुछ हमें क्या करना है सब कुछ ये बताएगा। फिफ्थ स्टेप क्या है हमारे पास, थ्री सोल्यूशन में एग्जिस्ट फॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सो हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी, सिर्फ हमारे पास तीन ही ऐसे सोल्यूशन हो सकते हैं उसके लिए। पहला सोल्यूशन या तो वो यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन मीन्स ओनली वन सोल्यूशन एग्जिस्ट फॉर दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस। दूसरा सोल्यूशन हमारे पास क्या हो सकता है, इनफाइनाइट मैनी, एक से ज़्यादा। तीसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। इनको हमने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। यूनिक और इनफाइनाइट को हम कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी बोलते हैं। जहां पे हमारा कोई सोल्यूशन नहीं आएगा उसको इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलेंगे। सो इस तरह से हमने फाइंड आउट करना है, ये प्रोसीजर है। मेन हमने करना क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक, सपोज ए मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करेंगे। अगर वो इक्वल हुआ किसके, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए एंड बी के, उसके रैंक के, और वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आएगा। सेकंड क्या हो सकता है हमारे पास सोल्यूशन, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की क्या कंडीशन होगी, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। थर्ड हमारे पास क्या है, कोई सोल्यूशन ना हो उसका, तो उसमें क्या होगा, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। अब इसको डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में एचेलॉन फॉर्म पढ़ी थी, आज भी हम उसी से डील करने वाले हैं। तो अगर हमारे पास रो ऑपरेशंस करने के बाद कुछ इस तरह से मैट्रिक्स आए, तो हम क्या करेंगे, लीडिंग एंट्री, समझते हो आप, लीडिंग एंट्री मीन्स फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। फर्स्ट रो का नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, 1, इसको लीडिंग एंट्री बोलेंगे। सेकेंड रो का नॉन जीरो 1 है, उसको लीडिंग एंट्री बोलेंगे 1 को। तो रो ऑपरेशंस करने के बाद कुछ इस तरह से मैट्रिक्स आया, तो हम रीअरेंज रोज करेंगे। कहने का मतलब, लीडिंग एंट्री इस रो की जैसे 1 है, इसके आगे कोई जीरो तो नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक सबसे ऊपर चला जाएगा। ये रो 1 2 -1 3, जिस लीडिंग एलिमेंट के आगे सबसे ज्यादा जीरो होंगी वो सबसे बॉटम में चला जाएगा। ये चीज क्लियर है, सबसे ज्यादा जीरो जे है, तो ऑटोमेटिक ये बॉटम पे ही रहेगा। देन इस लीडिंग एंट्री के आगे एक जीरो है, इस लीडिंग एंट्री के आगे 2 जीरो है, जिसकी ज्यादा जीरो होगी वो सबसे बॉटम में, ठीक है। इस तरह से रीअरेंज करेंगे हम। देन इसके आगे सिर्फ एक है, तो इस तरह।
बात को समझे, इसके आगे कोई नहीं थी, ये टॉप पे, इसके आगे एक थी इसलिए ये सेकंड पे, इसके आगे दो थी ये थर्ड पे, थर्ड रो बन गई, इसमें सबसे ज़्यादा जीरो थी ये बॉटम पे। तो इस तरह से हमारी क्या है, जीरोज इंक्रीज हो रही है, इस तरह से हमने रीअरेंज करना है इसको। ये ज़रूरी है, एचेलॉन फॉर्म लाने में हेल्प करेगा हमें। सो हमारे पास प्रॉब्लम ये है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। सो इसमें हम पहले समझेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। जो हमारे पास एक्स वाई जेड है, इन इक्वेशंस में इनको वेरिएबल्स बोलते हैं, जिनकी वैल्यू अननोन है। देन 3 इक्वेशंस हमें गिवन है, ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? लीनियर इक्वेशन की पहचान क्या होगी, जो हमारे पास वेरिएबल है उनकी पावर 1 होगी। आपको कहीं स्केयर दिख रहा है, एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर, नहीं ना, तो लीनियर इक्वेशन क्या है, हमेशा पावर 1 होगी। देन लीनियर इक्वेशंस में कोई ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू नहीं होगी, साइन कोस टेन कोसिकेंड, ठीक है, कोट, कुछ नहीं होगा, सिंपल वेरिएबल्स। ना ही इसमें एक्सपोनेंशियल होगा, ई की पावर समथिंग, एक्सपोनेंशियल भी नहीं होगा। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। जब भी हम इन इक्वेशन को ड्रा करेंगे ग्राफ पे, तो ये हमें स्ट्रेट लाइन देंगी हमेशा। सो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, जहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हों उसमें हम गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। गॉस एलिमिनेशन मेथड रो ऑपरेशंस लगाने हैं और एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन रैंक फाइंड आउट करने हैं। प्रोसीजर आपको थोड़ा थोड़ा पता लग गया, पूरा नहीं। सबसे पहले हम इनको अब सॉल्व करेंगे। सो सोल्यूशन में क्या करना है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लाना है। सो मैट्रिक्स का यूज हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए। वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ए एक्स इंटू बी की फॉर्म में लाना है। ए क्या है हमारे पास, ये 3 इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, जो इनके कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट मीन्स 4 क्या है, कोफिशिएंट है इसका, मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट समझ लीजिए। तो ए हमारा ये बनेगा। एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, इनको कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। देन बी क्या हमारा होगा, ये जो राइट हैंड साइड पे कॉन्स्टेंट्स हैं, ये बी होगा। सो ए लिख लेते हैं। 2 इक्वेशंस अभी भूल जाइए इसको, इस इक्वेशन का ए लिखना है। क्या इसमें कोई एक्स वेरिएबल है, नहीं, तो इसका मतलब 0 वैल्यू है एक्स की। सो 0, सिर्फ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स लिखने हैं, ठीक है। y के आगे क्या है 4, तो 4, देन z के आगे 1 है तो 1, इस तरह से लिखना है। देन सेकंड इक्वेशन में x के आगे क्या है 12, y का कोफिशिएंट -5, देन z का -3। जिसका नहीं होगा उसको 0 बोल देंगे। x का -6, y नहीं है तो 0, z क्या है 4। सो ए आपको समझ आया, कोफिशिएंट्स। देन कॉलम वाइज हमने क्या लिखना है, एक्स क्या हमारा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, ये किसके होंगे, जो राइट हैंड साइड पे है। सो हमारे पास क्या है, बी आ जाएगा 0, 17, 4, 0, 17 एंड 4। सो ए एक्स इक्वल्स टू बी, स्टार्टिंग में हमने नॉन होमोजीनियस की बात की थी, ए एक्स इक्वल्स टू बी की कुछ वैल्यू है, बी 0 नहीं है, सो इट इज नॉन होमोजीनियस। जहां पे बी 0 होगा वो होमोजीनियस होगा। अब ये चीज क्लियर हुई। देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मींस ये एक इक्वेशन है, सिस्टम का मतलब एक से ज्यादा इक्वेशंस। उसके बाद हमने क्या करना है, सोल्यूशन में ए एक्स इक्वल्स टू बी लाने के बाद ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स हमने बनाना है। ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स मींस किसी चीज को कंबाइन करना, ऑगुमेंटेशन मींस। सो ए और बी को हम कंबाइन करके लिखेंगे। सो ए ऑगुमेंटेड बी, सो ए हमारे पास ये मैट्रिक्स था, बी ये आ गया, इसको कंबाइन कर लिया, इसको ए बी ऑगुमेंटेशन मैट्रिक्स बोलेंगे। नाउ इसको अगर आप ध्यान से देखें, हमारे पास ये 0 आ रही है, तो हमने क्या बोला था, अगर 0 आएगी किसी लीडिंग एंट्री के पहले तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। इनके आगे कोई 0 नहीं है तो ये ऊपर चला जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं,
यानी रीअरेंज रोज का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर देंगे, स्वैपिंग भी बोलते हैं इसको, रो 1 को रो 3 से। सो हमारे पास क्या जाएगा, रो 3 रो 1 बन गई, रो 1 रो 3, इस तरह से इंटरचेंज कर लिया। अब हमें इसको एचेलॉन फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे एचेलॉन फॉर्म, हमें पता है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर जो कि हमारे पास ये है, इसको हमेशा क्या करना है 1, इसको भूल जाइए, इसको 1 करना है यूजिंग जिसके नीचे जो एलिमेंट्स है। अगर नहीं कर पाए इनको यूज करके तो सिंपल ऑपरेशन हम लगा सकते हैं 1/-6R1, इससे ये 1 हो जाएगा। अब मुझे कैसे पता चला इनकी यूज नहीं कर सकते और ये 1 नहीं बन सकता, क्योंकि ये हमारे पास इवन है, ये भी इवन है, इवन को प्लस माइनस इवन में करेंगे ऑब्वियसली इवन नंबर ही आएगा, तो 1 नहीं आने वाला। इसलिए हमें R1 पे क्या ऑपरेशन लगाना है ताकि ये 1 बन जाए। सो हमने जब R1 पे ऑपरेशन लगाया 1/6R1, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, 0/-6 0 ही रहेगा, 4/-6 -2/3, देन -2/3। देन हमने क्या करना है, ये 1 बन गया। हमें पता है एचेलॉन फॉर्म में नेक्स्ट लीडिंग एलिमेंट हमारे पास राइट साइड पे होना चाहिए। एचेलॉन फॉर्म हमें पता है फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। तो हम क्या करते थे, इस 1 के नीचे जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उनको 0 बनाना है यूजिंग दिस 1। तो क्या ऑपरेशन लगेगा, R2 पे R2 - 12R1, इससे क्या होगा, ये 0 बन जाएगा इसकी हेल्प से। सो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गया, ये मैट्रिक्स आ गया ये ऑपरेशन के बाद। क्या ये एचेलॉन फॉर्म में है, एचेलॉन फॉर्म में फर्स्ट नॉन जीरो 1 होना चाहिए, देन नेक्स्ट रो में नॉन जीरो क्या है, ये है। क्या ये 1 है, नहीं, अब इसको 1 बनाना है। तो क्या करेंगे, R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे। देखिए इसको 1 कैसे बना सकते हैं, इसकी हेल्प से नहीं बना सकते इस 0 की, क्यों, क्योंकि कुछ भी प्लस माइनस करेंगे ये चीज चेंज हो जाएगी। तो इसको क्या करना है, इसको 1 बनाना है जो इसके नीचे एलिमेंट्स होंगे। क्या आप इसकी हेल्प से 1 बना सकते हैं, इसको 4 की हेल्प से इसको 1, तो रो ऑपरेशन से हम नहीं बना सकते इसको 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली R2 पे 1 - 5R2 ऑपरेशन लगा देंगे, इससे क्या होगा, ये चीज 1 बन जाएगी। सो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया -1/5R2 करने के बाद। अब क्या करना है, चेक करो ये एचेलॉन फॉर्म में है। फर्स्ट लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए हर एक रो में, और ये इसके राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए जो कि है। देन नेक्स्ट लीडिंग एंट्री क्या है, थर्ड रो की 4 है, लेकिन ये इसके नीचे है, तो जो भी इसके नीचे होंगे उसको 0 कर देंगे यूजिंग दिस 1। सो क्या ऑपरेशन लगेगा, R3 पे R3 - 4R2, इससे क्या होगा, ये 0 बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स, ये ऑपरेशन करने के बाद ये मैट्रिक्स आ गया। क्या ये एचेलॉन फॉर्म में है, चेक कीजिए। फर्स्ट एंड लीडिंग एंट्री हर एक रो में 1 होनी चाहिए, इसमें 1 है, इसमें 1 है, ये इसके राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए, गुड। देन लीडिंग एंट्री थर्ड रो की क्या है, ये इसके राइट पे तो है लेकिन ये 1 नहीं है, तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे, रो 3 पे 1/5R3, क्योंकि और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर इसको यूज करेंगे इसको 1 बनाने के लिए तो प्लस माइनस 0 करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसको यूज करेंगे 1 बनाने के लिए ये चेंज हो जाएगा, ये 0, तो हमें 1/5R3 करना पड़ेगा। सो हमारे पास एंड में ये आ गया। क्या ये एचेलॉन फॉर्म में, चेक कीजिए। फर्स्ट लीडिंग एंट्री इन ईच रो मस्ट बी 1, ये 1 है, इसका लीडिंग एंट्री 1 है, ये इसके राइट साइड पे है। देन इसकी लीडिंग एंट्री थर्ड रो की और ये इसके राइट पे है। तो हमारे पास क्या है, सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सो इट इज़ इन एचेलॉन फॉर्म। एक बार एचेलॉन फॉर्म में आ गया, हमारा काम बन गया।
बस हमें एनालिसिस करने हैं, कुछ क्या करना है, कौन सा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये पता करने के लिए इसको भूल जाइए। रैंक ऑफ ए, हमें पता है ये ए मैट्रिक्स है, इसका रैंक निकालिए। रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। कोई जीरो रो है इसमें नहीं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या है 3, सो रैंक क्या है 3 ए का। देन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अब सभी मैट्रिक्स को देखना है, ठीक है, क्या है इसका रैंक, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखनी है, ये भी 3 है। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी 3 है। देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स वाई जेड 3, सो नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 हैं। तो सब कुछ क्या हमारे पास इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, यानी यूनिक सोल्यूशन है हमारे पास। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे यूनिक सोल्यूशन को, मींस एक्स वाई जेड की वैल्यूज यूनिक है, ओनली 1 है। इसको सॉल्व करने के क्या करेंगे हम, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मींस हमारे पास ये ए है, यही ए ही है हमारे पास, a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी। सो लास्ट रो से हम शुरू करेंगे, इसमें 0x प्लस 0y प्लस 1z, क्या बनी इसकी इक्वेशन, 0x प्लस 0y प्लस 1z इक्वल्स टू 4, यानी कि z इक्वल्स टू 4। सिमिलरली सेकेंड रो अब चेक कीजिए, 0x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू -5। इस तरह से हमने फाइंड आउट करना है, 0x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू -5। ax इक्वल्स टू बी होता है ना। अब सेकेंड रो चेक कर रहे हैं, 0x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू ये b है, इसको हमने कंबाइन किया हुआ है ना। अब इसको a नहीं समझना पूरे को, ये b ही है। सो हमारे पास -5, z हमारे पास क्या है 4, y माइनस 4 इक्वल्स टू -5। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, y माइनस 4 इक्वल्स टू -5। सो हमारे पास y क्या आ जाएगा -1। देन फर्स्ट रो को चेक कीजिए, x प्लस 0y माइनस 2/3z इक्वल्स टू -2/3। सो x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, इसको z की वैल्यू पुट करके, ये इक्वेशन बनी ना हमारे पास। तो z की वैल्यू हमें पता है 4 है, तो हमारे पास ये बन गया। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 8/3 इक्वल्स टू -2/3, ये उधर चला जाएगा, x इक्वल्स टू -2/3 प्लस 8/3। अब आपको एलसीएम आई होप आता होगा, एलसीएम क्या होगा 3 का, 3 निचली टर्म से डिवाइड ऊपरली टर्म से मल्टीप्लाई। इसको निचली टर्म यानी कि 3 से डिवाइड कीजिए, 1 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, देन इसको इस टर्म से डिवाइड कीजिए, 1 नहीं आएगा, 1 को ऊपर वाली टर्म प्लस 8, सो 6/3 जो कि 2 आ गया। सो x की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई 2। सो हमारे पास x y z ये आया है, ये यूनिक सोल्यूशन आया है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। अब इसको उन इक्वेशंस में पुट कीजिए। सो एक्स वाई जेड को जो हमारे पास प्रॉब्लम थी यहाँ पे पुट कीजिए, तो ये राइट हैंड साइड की इक्वल आएंगी और ये सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे एक्स वाई जेड, ये नहीं कि सिर्फ इसको करेंगी। पुट करके देख लीजिए आप, तो ये राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करेंगी। सो इस तरह से हमने फाइंड आउट करना है। अब जैसे हमने यूनिक सोल्यूशन के लिए प्रॉब्लम की, अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है हमारे पास, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी रैंक ऑफ ए और ए बी ऑगमेंटेड का सपोज 2 आ जाए और वेरिएबल्स 3 हो, सो 2 लेस देन 3, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे। सिमिलरली अगर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इक्वल ही नहीं आएंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा उन इक्वेशंस का। तो इसको हम करेंगे, देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।